और बच्चे का क्या है, आपके साथ वो बच्चा करना चाहते थे मगर अभी कोई और प्रेग्नेंट है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रेग्नेंट थी जब मैं बिग बॉस हाउस में थी। आई वॉज, इसलिए मैंने एक भी टास्क उनको बोला मैं नहीं कर सकती हूँ। बाहर आने के बाद उन्होंने शादी डिनाई करी, तब मेरा मिसकैरेज हो गया। आप मेरी डॉक्टर वीणा शिंदे को फ़ोन करके पूछ लीजिए। हाँ हाँ। राखी जी, आपको टीवी मसाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी समय से आप संघर्षों से जूझ रही हैं और गमों से जूझ रही हैं। ये जो अभी एक मामला निकल कर सामने आया है कि जो आदिल हैं उनका जो रिश्ता है और बाकी लड़कियों से था और उन पर रेप का भी केस लग चुका है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही कल सुबह सुबह न्यूज़ आई है कि ईरानी लड़की जो है 5 सालों से उनका शोषण वो कर रहे थे। उनको वीज़ा दिला के बुलाया यहाँ पे स्टूडेंट के पढ़ने के लिए, और वो लड़की डॉक्टरी कर रही थी, पढ़ रही थी, और उसके घर में जा के उसको रेप किया है, होटलों में जाके। वो लड़की ने सब बताया है कि मुझे शादी का वादा किया, लेकिन शादी उसने तुमसे किया, क्योंकि मैंने तो साफ कहा था कि मैं बगैर शादी को तो मैं हराम करूँगी ही नहीं, मैं रहूँगी नहीं, मेरे को ये सब चाहिए ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस्लाम के हिसाब से ही शादी करेंगे, ताकि इस्लाम के हिसाब से 3 तलाक दे सके इमीडिएटली और छोड़ सके। लेकिन ईश्वर ने मेरा साथ दिया कि मैंने रजिस्टर कोर्ट मैरिज भी किया, और बार बार उन्होंने मुझे इस्लाम के हिसाब से 3 तलाक की धमकियाँ दी है, डाइवोर्स की धमकियाँ दी है, लेकिन मैं धमकियों से डरी नहीं हूँ और मैंने सामना किया है उनका। और आपने भी उनका बहुत सहायता किया, जैसे आपकी दुबई अवार्ड फंक्शंस और बॉलीवुड के बहुत ऐसे लोगों से मैंने मिलवाया आपने, उनको ज़ीरो से हीरो हीरो बनाया। बनाया आपने। मैंने बहुत ही मेहनत करी उन पे, हर जगह नाम, शोहरत, पैसा, हर चीज़, कहीं कमी नहीं की एज अ वाइफ। वो जो बोलते गए मैं करती गई, वो जो बोलते गए मैं करती गई। मगर ये मामला कब निकल का समय है, क्योंकि जब आपकी माता का देहांत हुआ उस समय भी आदिल कुछ दिनों तक दिखाई नहीं दिए, फिर इसके बाद वो गायब रहे। मगर मैंने जब मामला शादी मैंने रिवील करी, और उन्होंने उस लड़की को बोला कि मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है कि उस लड़की ने बोला कि वो आपका हस्बैंड है ही नहीं, वो जाली सर्टिफिकेट है, जाली है, राखी ने बनाए हैं। तो वो लड़की जो है वो उससे शादी कर रही है। वो कह रही है कि आदिल मुझसे शादी कर रहा है, वापस एक हिंदू लड़की को वो निकाह करके मुस्लिम बना रहा है। और जब मैंने शादी रिवील करी और उन्होंने डिनाई किया, और बाद में थोड़े दिन के बाद बोला हाँ हाँ मैंने शादी करी है करके, फिर भी मीडिया में आके वो नहीं बोले। और बच्चे का क्या है, आपके साथ वो बच्चा करना चाहते थे मगर अभी कोई और प्रेग्नेंट है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रेग्नेंट थी जब मैं बिग बॉस हाउस में थी। आई वॉज, इसलिए मैंने एक भी टास्क उनको बोला मैं नहीं कर सकती हूँ। बाहर आने के बाद उन्होंने शादी डिनाई करी, तब मेरा मिसकैरेज हो गया। आप मेरी डॉक्टर वीणा शिंदे को फ़ोन करके पूछ लीजिए। नहीं, हमें विश्वास है, मगर अब आप आगे आपका क्या एक्शन होगा, क्योंकि कल सुनवाई होगी, कोर्ट खुलेगा कल। और कल का कल देखेंगे। आज के लिए बहुत दुख है, मगर एक जी नहीं पा रही हूँ मैं। इतनी लड़कियों के साथ अवैध संबंध, मेरे साथ चिटिंग्स, पैसों की, इतने सारे लड़कियों के साथ। एक साहसी नारी होकर आपने एक जवाब दिया है, समाज के सामने वो चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ, एक नारी कैसे एक पुरुष के ऊपर अपनी अपनी दबदबा कायम कर सकती मैं है। लॉयल बीवी रही, लॉयल्टी मैंने दिखाई, पति के अंडर में रही। पति ने इतना, मेरे शौहर ने इतना मुझे टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है मुझे। सब कहते राखी सावंत तो एकदम राखी सावंत फिल्मों में एकदम शोज़ में। घर में तो मेरे शौहर है ना, घर में तो इस्लाम में लिखा है कि बंद कमरे में हस्बैंड वाइफ की बातों को दबा देना चाहिए, लफड़े झगड़ों को। सो बंद कमरे में मैंने 8 महीने झेला है। इससे ज़्यादा झेलती तो मैं खुदा के पास पहुंच जाती। जब मुझे पता चला कि आदिल और उनकी गर्लफ्रेंड मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं, सारे मैसेजेस मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो मैं भी जीना चाहती हूँ, माँ बनना चाहती हूँ। अब रोना नहीं है मुझे, जीना है। तबीयत मेरी ख़राब हो रही है। आप जो आपकी जैसी काफ़ी पीड़िता महिलाएं हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो इस तरह की वो लड़े ऐसी ही, अगर उनके साथ ऐसा हुआ है, पहले तो कोशिश करे माफ़ करे, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए, 1, 2, 10, 12 गलतियों पे नहीं कुछ करना चाहिए। मैंने कम से कम 8 महीना उन्होंने मुझे
इतना सताया है, मार धाड़, नो डाउट। आप लोगों को महसूस नहीं होता था जब मीडिया के सामने मैं मुंह झुका के आती थी? तो आपके पास वो सारे वीडियोस है। आप कहते थे कि राखी जी आप क्यों सैड है, आप क्यों सैड है राखी जी? मैं बता नहीं पाती थी और वो कहता था पता नहीं क्यों सैड है। आप देख लो वो वीडियोस अगर आपके पास है तो, पुराने सब मीडिया के पास, लेकिन मैं बता नहीं पाती थी। हाँ, वो टाइम देके कभी आते नहीं थे मिलने, लड़कियों के साथ ही बाहर रहते थे। गर्लफ्रेंड रहती है ना तो सारा प्यार करते हैं, जैसे ही लड़की बीवी बन जाती है तो सारा प्यार ख़त्म हो जाता है। खाने के लिए पूछते नहीं हैं, कहाँ हो पूछते नहीं हैं, खाया कि नहीं पूछते नहीं हैं। जब आप गर्लफ्रेंड रहती हैं तो आपको हर चीज़ में पूछते हैं। शुक्रिया।